हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा 16 दिसंबर की भविष्यवाणियां, ये 16 दिसंबर से क्या बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या भविष्यवाणियां हैं, इन्हें हम विस्तार से समझेंगे। ये 16 दिसंबर से लेके और 14 जनवरी के बीच में घटने वाली ये घटनाएं हैं, ये भविष्यवाणियां हैं। तो इन्हें हम समझेंगे और साथ में हम उपाय भी जानेंगे, क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये भविष्यवाणियां आपके जीवन में घटने वाली हैं और साथ में एक बड़ा राजयोग भी बन रहा है, उसका भी प्रभाव। और साथ में 16 दिसंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य अभी मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर से ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। तो जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही देवगुरु से नवम पंचम योग में आ जाएंगे और बड़ा ही दिव्य नवम पंचम राजयोग का निर्माण होने वाला है। यह राजयोग नहीं, इसे महाराजयोग कहेंगे। इसके पीछे कारण यह है महाराजयोग कहने का कि अब देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव वो ला रहे हैं। साथ में सूर्य अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही गोचर करेंगे, वो भी धनु राशि में, इसलिए बहुत बड़ा राजयोग कहला जाता है। तो इसके क्या प्रभाव होंगे, आइए जानते हैं। तो यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, तो कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले होंगे। और साथ में यदि आप रोगों से ग्रसित थे बहुत ज़्यादा, तो रोगों से भी मुक्ति दिलाने वाले होंगे, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होने वाली है। यदि शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी, आपके शत्रु चाहे वो प्रत्यक्ष हों या गुप्त रूप से आपका नुकसान कर रहे थे, तो शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो देखा जाए तो रोग, ऋण और रिपु तीनों से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। परंतु जो लास्ट में मैं बात बताने वाला हूं, उसे जरूर सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि यदि आपने थोड़ा भी स्किप किया तो ये फिर रिजल्ट मिलता हुआ आपको लगेगा कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में कुछ न कुछ बातों को लेके वाद विवाद हो रहा था, अनमन हो रहा था, कोई कारण नहीं है, बेवजह की बातों को लेके कुछ न कुछ बातें चलती रहती थी, उससे वाद विवाद की स्थिति बन जाती थी। इसके अलावा आपके वाणी से आप लोगों के हित के लिए कुछ न कुछ बोलते थे कि चलो इसका भला हो जाए। क्योंकि ये जो कर्क राशि के लोग होते हैं, ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के, लोगों का हित चाहने वाले, परंतु इनको जब जरूरत होती है तो लोग इनकी हेल्प नहीं करते हैं, इनको लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये हर व्यक्ति को समझना चाहते, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। तो भी लोगों के लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, पर लोग उसका कहीं ना कहीं बुरा समझ रहे थे। पर अब लोगों का भी साथ आपको मिलने वाला है। आपकी वाणी से लोग जो शत्रु बन रहे थे, अब वही आपके मित्र बनने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यदि अस्थाई संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वहां भी आपको अब विजय प्राप्त होने वाली है। और साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा कुछ कारण से, अब लोगों के कई कारण हो सकते हैं कि आप यात्रा करना पड़े, और खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लोग लंबी यात्रा या विदेश यात्रा करना चाहते थे, तो लोगों को विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और साथ में ये जो मैं भी सावधानियां बताने वाला हूं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। और जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए थे, उन लोगों को भी अब कोर्ट कचहरी से धीरे धीरे मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और यदि नींद से संबंधित
या सर दर्द से संबंधित समस्याएं या मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ भी कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी, अर्थात मानसिक टेंशन कम होगा और आपके जीवन में बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे नौकरी को लेके, तो उनको अब नौकरी की स्थिति बन रही, अर्थात नौकरी प्राप्त होगी, रोजगार प्राप्त होने वाला है। परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको नौकरी तो प्राप्त होने वाली है, जो लोग नए हैं, अर्थात जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हुई, परंतु जो लोग पहले से ही कुछ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनके भी लाइफ में अब आपको पदोन्नति की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और साथ में सैलरी में इंक्रीमेंट के भी मौके मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम आपके अटके हुए थे, यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा, आपको विजय प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन और नवम पंचम राजयोग के प्रभाव से। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे इस समय राजयोग बन रहे हैं, पर हमने मुख्य रूप से चर्चा की कि इन सब जो राजयोग हैं उनका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। परंतु अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब राजयोग भी बन रहा है तो दुर्योग भी बनता रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं कि अब चंद्रमा है, चंद्रमा की 2.25 दिन में ही स्थिति बदलती रहती है, वो अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो बहुत सारे जो अन्य ग्रह हैं, 8 ग्रह जो हैं चंद्रमा के अलावा, उनके साथ वो युति करते हैं, दृष्टि संबंध में आते हैं, तो कभी राजयोग तो कभी दुर्योग ही बनते हैं। तो ये लगभग जो 1 महीने का समय रहेगा, 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक का समय, तो इस समय कई बार राजयोग तो कई बार दुर्योग भी बनेंगे। तो आपको सावधानियां भी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए कि आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, साथ में अपने वाणी में संयम रखना और यात्रा करते समय सावधानी रखना। इसके अलावा अपने पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि लोगों का सहयोग करना और लोगों के हित की बात सोचना ये बहुत ज़रूरी है, परंतु उसका कोई फायदा ना उठा ले, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब हम प्रिय दर्शकों, जो हमने उपाय भी हम जानेंगे, परंतु उपाय बाद में जानेंगे। सबसे पहले हमने जो पहले कहा कि महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी होते हैं और लोग, आप संभव है कि आप भी ये सोच रहे हो, कभी न कभी आपके भी ऐसे सवाल रहे होंगे आपके मन में कि जैसे अब 16 दिसंबर से आपने सुना, थंबनेल में पढ़ा कि 16 दिसंबर की भविष्यवाणियाँ या ऐसी बहुत सारी डेट बताई जाती है, इस तारीख से ये होने वाला है, उस तारीख से वो होने वाला है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा होता कि वो घटित नहीं होता जो बताया जाता है। जैसे मैं इतनी सारी बातें बताया कि ये होने वाला है, पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के साथ नहीं भी घटित होगा और कुछ लोगों के साथ घटित होगा। इसका कारण क्या होता है कि ये जो प्रभाव है ये गोचर के प्रभाव के अनुसार आपको बताया जा रहा है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। यदि सेम टू सेम स्थिति है जैसी गोचर में है तो फिर आपको रिजल्ट मिलने वाला है, परंतु यदि स्थितियों में बदलाव है तो फिर रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, या कभी कभार कहा जाए कि ना के समान होता है। अब ग्रह स्थितियों के अलावा दशाएं जो हैं, जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अन्य जो दशाएं हैं उनका भी प्रभाव, अब यहाँ तक का प्रभाव भी बदल जाता है कि अब जैसे समझ लीजिए, अब हम बात कर ले जैसे सूर्य की, तो सूर्य इस समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये नक्षत्र यदि अलग हैं तो इसमें भी प्रभाव में बदलाव हो जाएगा। इसीलिए जो बताया जाता है आपको सही बताया जाता है, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव यही मिलने वाला है। परंतु आपकी जन्म कुंडली में, पर्सनली जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां और दशाएं चेंज होने की वजह से वो रिजल्ट आपको कभी कभार नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली देखें, और नहीं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि क्या ग्रह स्थितियां आपकी वैसी हैं जैसी गोचर में हैं।
अब प्रिय दर्शकों, ये जो सवाल था आप लोगों के मन में क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइए, और क्लियर हो गया है तो भी बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य की विधि आपको पता है, एक जल लोटा लेना है, ताम का लोटा हो तो बहुत सुंदर है, उसमें रोली चावल और लाल फूल डालना है, और भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना है, रोकना है, ऐसे करके 3 बार। और जब दे रहे हो अर्घ्य तो लोटा में आपका अंगूठा ना टच हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और सूर्य अर्घ्य जितना प्रातःकाल दे सके उतना ही बेहतर है। और दूसरी उपाय की बात करें तो आपको हल्दी का चंदन लगा सकते हैं, या तो केसर का चंदन लगा सकते हैं, या पीला चंदन हो तो भी लगा सकते हैं। और बड़ों का सम्मान करें, जैसे मैंने पहले ही बताया, और गुरुजनों का, अपने पुरोहित का, अपने पिता का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी, और आप आगे बढ़ सकेंगे, सक्सेस हो सकेंगे। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है, और लिखने के साथ आपको बोलना भी है। आप यदि एक बार लिख रहे हैं तो 10-50 बार बोल लीजिए, क्योंकि बाद में समय मिले या ना मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।